सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, आला तालीम का हुसूल, फ़िक्र मुआश या फिर सिस्टम से बाहर निकलने की चाह, शायद इन वजूहात की वजह से बहुत से ऐसे पाकिस्तानी नौजवान हैं जिनको कि मुल्क छोड़कर दियार गैर जाने पर वो मजबूर हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 50,000 के करीब तालिब इल्म जो हैं वो बैरून ममालिक में आला तालीम के लिए जाते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद जो है वो तलबा की बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, सऊदी अरब, चीन, कैनेडा और जर्मनी जाते हैं। अब ये तलबा न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि सियासी और समाजी कामों में भी अपना लोहा मनवाते हैं वहाँ। बिल्कुल, और ऐसे ही दो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, दो ऐसे तालिब इल्म जिनका ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, और वो पाकिस्तानी तालिब इल्म जब बाहर गए तो उन्होंने वहाँ पर भी जाके अपना लोहा मनवाया, बड़े मजबूत काम किए, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज उन्हें दावत दी जाए। मुज़दलिफ़ा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बरतानिया की जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर है वहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ रही हैं और वहाँ पर ग्रैंड मुस्लिम यूथ काउंसिल की CEO भी हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में 4 साल से वो यूथ MP भी हैं, जबकि इन्हीं के भाई अरकम अल हदीद ये ब्रिटिश मुस्लिम अवार्ड याफ्ता हैं। 2018 से 2020 तक बरतानिया की यूथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, ग्रैंड मुस्लिम यूथ काउंसिल के बानी भी हैं। ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोग आए, प्रोग्राम में वक्त दिया आपने। अरकम, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ कॉन्वर्सेशन कि आपका ताल्लुक कश्मीर से है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, मुजफ्फराबाद से आपका ताल्लुक है, आप लोग बरतानिया में ज़ेर तालीम रहे और फिर आप लोगों के जो भी अवार्ड्स हैं वो तो हम जानते हैं, सबको पता है। कितनी इन्वॉल्वमेंट है हमारे यूथ की, अगर हम ओवरसीज़ की बात करें, कितनी इन्वॉल्वमेंट है हमारी यूथ की और कितनी होनी चाहिए कश्मीर इशू के हवाले से? तो कश्मीरी हमारे UK में वी हैव लोड्स ऑफ कश्मीरीज, हमारे कश्मीरी बहुत ज़्यादा हैं, मगर कश्मीर इशू के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इसलिए हम जब पाकिस्तान आए, हमारी जो नई गवर्नमेंट है, जो नई कश्मीर कमेटी है, उसने बहुत यानी कि इन टर्म्स ऑफ कश्मीर एम्बेसडर्स ढूंढ रही है UK में टू इनकरेज देम टू स्पीक ऑन द कश्मीर इशू। सो इन्वॉल्वमेंट आपको पता है कश्मीर इशू स्ट्रगल 70 ईयर्स से ज़्यादा की है। हमें जितने ज़्यादा यंग पीपल चाहिए इस इशू में, जितने मोटिवेट हों, जितने ज़्यादा बोल सकें, इस पे हमें चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर यूज़ करें। सही। और लेकिन जिस तरीके से आप लोग उस इशू को देखते हैं, आप लोगों का ज़ाहिर है एक जज्बाती वाबस्तगी भी है, आप लोग वहाँ के ही ताल्लुक से लिंकेजेस हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है कश्मीर के लिए, या जैसे हमारी कश्मीर कमेटी है जो कि काफ़ी अरसे से कश्मीर के कॉज के लिए काम कर रहे हैं, अभी शहरियार आफरीदी साहब उसको हेड कर रहे हैं, तो उन लोगों के काम से आप लोग मुतमईन हैं कि हाँ ये लोग ठीक काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड? तो एक्चुअली जब हम अभी पाकिस्तान आए, हमें इससे पहले कश्मीर कमेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। एक्चुअली व्हेन वी मेट शहरियार अफरीदी इन द पार्लियामेंट, वी आस्क्ड हिम डिड इट एग्जिस्ट बिफोर और इज इट जस्ट स्टार्टेड नाउ, बिकॉज लास्ट फ्यू मंथ से अभी जब हमारा शहरियार अफरीदी से कॉन्टैक्ट हुआ, इज़ रियली हम्बल मैन, और उन्होंने बताया उनके आगे वो क्या कुछ करना चाहते हैं और इतनी ज़्यादा उनकी आगे इन्वॉल्वमेंट है, वो कल्चर के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो यूथ को इनकरेज करें, बिकॉज बिफोर वी वर नॉट रियली इंटरेस्टेड विद पाकिस्तान पॉलिटिक्स, एंड व्हेन वी सीन इमरान खान एंड वी सीन वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन शहरियार अफरीदी गेटिंग इन्वॉल्व, एंड व्हेन वी मेट विद द कश्मीर कमेटी, उन्होंने भी अपने आगे मकसद हमारे आगे सामने रखे कि ये कुछ हम करना चाहते हैं, UK के यूथ को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बट लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या UK का यूथ या ऑस्ट्रेलिया में जो लोग पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है ओवरसीज़ में पाकिस्तानियों में कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद है, हम हर जगह मीरपुर से लोग मिलते हैं, मुजफ्फराबाद से मिलते हैं, आई हैव स्टडीड माई सेल्फ देयर, तो मुझे पता है कि मेरे आधे क्लास फेलोज जो थे या मुझसे सीनियर्स या जूनियर्स, उनमें कश्मीरी मीरपुरी बहुत थे। उनको डू दे नो इनफ अबाउट कश्मीर इशू? नहीं, उनको आपको जिस तरह हमें बताया कुछ दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको कश्मीर का कुछ यानी कि अपने माँ बाप की वजह से, मम एंड डैड की वजह से खाली पता है कश्मीर के बारे में, they just know that we belong to Kashmir, they don't know the struggle on the other side of Kashmir. So what we work on, जो हम जिस पे फोकस करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं कि उधर हमारे बहन भाई हैं दूसरी साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हर रोज़ लाइफ उनकी लूज हो रही है, उनकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही है, तो उनके ऊपर जो काम हम करें। और इसी वजह से जो ये मुज़दलिफ़ा काम कर रही थी कि हमें पता ही था कि पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ कर रही है, हम इस पर तो बहुत यंग एज से काम कर रहे हैं। बट आफ्टर आई हर्ड द इमरान खान स्पीच इन UN on the Kashmir issue where he called himself, उसने कहा कि मैं खुद एम्बेसडर हूँ कश्मीर का, तो उसके बाद मैं इतना मोटिवेटेड हुआ कि मैंने उससे अगले महीने UK पार्लियामेंट में इस इशू को, पहला यंग यूथ था जिसने कश्मीर इशू को UK पार्लियामेंट में रेज किया है। फिर UK पार्लियामेंट में जब ये रेज हुआ तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहा? वहाँ पे रिस्पॉन्स ये था कि it was an issue on environment. And I said, both nuclear power countries, if they have a fight, then our environment will be affected. Everybody was shocked because most of the people in the room and across the country, millions of people don't know what Kashmir is. उनको पता ही नहीं कश्मीर है क्या है। तो जब इमरान खान की मैंने उनकी स्पीच सुनी, it motivated me. The first ever time we have such a inspirational active prime minister in Pakistan on Kashmir. तो फिर आप लोग अब इस नैरेटिव को फैलाने में क्या कर रहे हैं? What are you guys doing, especially both of you? आप तो खैर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, यूथ पार्लियामेंटेरियन, आपका भी ताल्लुक है इस सारी चीज़ से, पॉलिटिक्स से और स्टूडेंट पॉलिटिक्स और वो सब, तो आप लोग किस तरह कश्मीर के इशू की अवेयरनेस ओवरसीज़ में, खासतौर पर UK में फैला रहे हैं?
Okay, our aim is to raise it as a human right crisis and to give Kashmiri the right of self-determination, which they deserve and which was promised by UN. Because if you raise it as land distribution, nobody is interested. So, because it is human rights crisis and we're raising it as that. And we've seen that young people involved hona chahte hain if they know what Kashmir is and what the problem is. Because we've seen it with Syrian crisis, Palestinian crisis. UK में बहुत से young बच्चे काम करते हैं, involve होते हैं, but जब उनको कश्मीर का पता चलेगा तो तभी वो involve होंगे. So we want to just thank Kashmir Committee कि इन्होंने इतना अच्छा initiative forward किया कि वो UK में भी young बच्चों को engage करना चाहते हैं कि वो actually they're making ambassador in each city, 2 ambassadors in each city. So that's going to make a big impact in the UK. So if overseas Pakistanis, Kashmiris get involved, then because if we're going to fight for our country, then so will the other people will stand up. So if we won't, they won't as well. I just want to add as well to that कि हमें किसी member of Kashmir committee ने approach नहीं किया. Chairman ने अपने खुद यानी कि शरार अफरीदी ने हमें क्योंकि it shows कि कितना वो issue के ऊपर care करते हैं. It's about the basically importance of the cause. When Imran Khan साहब says कि मैं हूँ ambassador सफीर हूँ कश्मीर का, तो फिर of course his team needs to follow. अच्छा मुज़फ़्फ़र, अब आप दोनों वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कश्मीर के हवाले से इशू को हाईलाइट कर रहे हैं. जो बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, जिनको सिर्फ ये पता है कि उनका ओरिजिन तो कश्मीर है, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं जानते, और पेरेंट्स भी क्योंकि अच्छा वहाँ पर फिर मुस्लिम्स के खिलाफ थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी भी वो एक्शंस होते हैं, तो उनकी वजह से भी पेरेंट्स कहते हैं भाई तुम सिर्फ स्कूल जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, एजुकेशन लो, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि हम वहाँ पर ज़ाहिर है एक माइनॉरिटी है, तो फिर डर जाते हैं उनकी सेफ्टी की वजह से. आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों को क्या कहा जब आपने कहा कि हमने ये इशू हाईलाइट करना है और हमने इस पर काम करना है, और फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे थे उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? Actually, my father and my mother was the key, you can say, backbone in what we are right now. Because I can remember I was a shy little girl sitting in a year 5 class in primary school when I wanted to say something but I couldn't. So my dad was first person to push me to go in the school committee. So I went from school committee to city council to the Scottish Parliament to the UK Parliament. So all this step was done by my father, because there's one message that he gave us, that because your Islam allows you, your religion allows you, then you won't look at the cultural values. Great. All this doesn't matter. So तो आप लोगों का यूके में ताल्लुक बेसिकली जहाँ पर आप लोग रहे हैं इतना अर्सा, वो कौन सी सिटी है? स्कॉटलैंड. We lived in Scotland and we lived in England, Leeds. अच्छा, अब यहाँ से एड्रेस पूछना चाह रही हैं आप कि जब अगली दफा ये आए, whenever she comes, she's got somewhere to go. That's the thing. लेकिन मैं इसलिए भी पूछ रही थी कि जो ये यूनाइटेड किंगडम्स हैं, 4 किंगडम्स, इनमें स्कॉटिश जो हैं वो तो बहुत फ्रेंडली हैं. उनके बारे में ये कहा जाता है वो बहुत फ्रेंडली हैं, वो कल्चर नहीं देखते, आपने क्या कपड़े पहने हैं, क्या हुलिया है, वो नहीं देखते. लेकिन जो दूसरी तरफ अगर आप जाएं, खास तौर पे लंदन या इंग्लैंड वाला साइड जो है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी होती है. उसमें खान साहब, इमरान खान साहब, the Brexit issue that has made loads of divisions. लोग ज़्यादा extreme कुछ हो गए, कुछ ज़्यादा nice हैं, but most people have gone जो पहले hesitant होते थे, अब they're like really extreme. तो अब इमरान खान साहब also mentioned something else जो बड़ा important है, Islamophobia and discrimination. When I was studying in UK, हमें ये बताया गया था कि जब आप लंदन में ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपने हिजाब लिया हुआ है, I didn't use to take हिजाब, लेकिन ये कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म के सामने ना आके खड़े हो, क्योंकि पीछे से कोई रेसिस्ट आके आपको धक्का दे देगा. This was, we were told this, कि आप दीवार से लग के खड़े हो बिल्कुल पीछे, so that there is nobody behind you. आपको भी कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना है, लेकिन सबसे पहले you look beautiful in hijab. बिल्कुल, absolutely. This is looking wonderful, really, and I'm inspired. Great. अब बताइए, any sort of discrimination that you face? Islamophobia attacks. Me myself, obviously, I faced a lot of bullying from my classmates. Even when I was going for election, people said if you take your scarf off, you're more likely to get elected, because you expecting 180,000 young people to vote for you. They won't vote for you if they don't feel like you belong. So is this something you change, then it will make them more comfortable with you. The second thing was my mom wore niqab, so she faces harassment on a daily basis. So even our neighbor across the road threaten us with like his kid is going to beat us up. We just had police involved like in the last 3 months. Media involved as well. Yeah. So how did you deal with those things? Basically, the weakness is people see their identity and the religion as a weakness, because people are shy about it. They don't know about it, because when we're in school, anything about Islam is raised,
we are targeted straight away. Teacher will ask us, kids will ask us. They see as like Islam. We're walking Islam basically. Everything we do is Islam. Is it just Islam, or is it Pakistan also that they bring to the discussion? You know, you're Muslim and then you're Asian, you're brown, so all of this adds up. So normally they don't see a difference. They see Pakistani Muslim as one thing. Even expand that. They see whole Asia. जितने भी Asia में लोग हैं, India, बांग्लादेशी, वो सब कभी कहते हैं पाकिस्तानी है सारे. उनको एक नाम उनके मुंह में आया है बस. अच्छा, who is more discriminatory? Is it older generation or the younger generation in UK? The younger generation in terms of both थोड़ी सी friendly है, but there's a small minority which is still not good. But जब आप उनसे बात करते हैं young to young इतना नहीं होता, because वो बोलेंगे हम भी बोलेंगे आगे से, हमें भी बोलना आता है. तो मगर जो older generation है, जो older generation है वो तो आपको पता है वो अपने stuck in old ways. वो पुराना England, पुराना UK, पुरानी values. Immigrants. Yes. वो वाले इनकी है थोड़ी सी. No, if you see, because Prime Minister is saying, calling women with niqab bank robbers, letterboxes. So what would the message go out to the public? That's a wrong message. There is a very famous speech done by you also about the same issue. Yeah. Tell our audience about it. So my speech was on Islamophobia. So when I was in the parliament, the issue was getting raised about anti-Semitism, Islamophobia. So I wanted to basically share my experience and how young people are affected in my area. So I've seen it as we are seen as a big fat elephant in the room, so different from everybody. So I would say, one message I would say to young people is, you know, accept your identity, who you are. Because I was just in a local school yesterday in Muzaffarabad, and I said to them, no matter how much a dog tries to be like, you know, hanging around with cats and speaking the cat language, you will stay a dog. They will still, but if you recognize your value and see who you are, then people will recognize you. If you shy away from your values and your own culture, country, your origin, they will bully you more. Especially your religion. Islamophobia does exist, and we're trying to tackle it by education. Because when people are educated, this is lack of education. When people know who you are, they will accept you, they will accept Islam, they will accept everything. So we are not the people what media portrays us as. So when people locally, if you educate them, they will find us more about us, then they will accept us and they will involve us in the society. We should portray that Islam is our identity, it is our religion, it is our pride. That is the way we have to deal with it, and instead of shying away from all these things. And another thing is, we've noticed, we live outside Pakistan, we live away from Pakistan, so we like Pakistan more, we miss it more. But when we come here, we see people trying to replicate or be like the Western country. And our message to the kids when we meet them, हम उनको कहते हैं कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो, जब आपको ज़्यादा blessing होती है ना, आप भूल जाते हैं छोटी कदर करनी छोड़ देते हैं। सूट पहन के जो है ना वो अपने आप को गोरा समझना शुरू कर देते हैं। Yes, आप पाकिस्तान में इतने अच्छे शहर में अपनी आपको इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं, आप उनको छोड़ के आप किसी और चीज को रेप्लिकेट कर रहे हैं जो आपको केयर ही नहीं करता। आपकी उर्दू कैसे इतनी अच्छी है? आपकी तो अच्छी नहीं है। आप लोग कहाँ पैदा हुए हैं? मुजफ्फराबाद। आप मुजफ्फराबाद में पैदा हुए दोनों? मुजफ्फराबाद इस बात। ओके, ठीक है। उर्दू आप कहना अच्छी है। मैं स्कूल में जब गया तो मैं लफ्ज़ मैंने गलत बोला तो पूरी क्लास हंसने लगी। वो क्या लफ्ज़ था? मैं नहीं बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपने सीखी किससे? पेरेंट्स ने मेहनत की इस चीज पे? पेरेंट्स हमारे यानी कि पाकिस्तान कल्चर, कश्मीरी कल्चर, आवर लैंग्वेज, आवर हेरिटेज, वो हमारे बचपन से हमें इन चीज़ों के यानी कि इस आइडेंटिटी नहीं फॉरगेट करना चाहते। आपकी क्यों नहीं उर्दू इतनी अच्छी है? इनसे ज़्यादा अच्छी आए थे। तो बोल क्यों नहीं रही आप? कुछ तो उर्दू में बोले। अब उर्दू थोड़ा सा बोले, हमें अंदाजा हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आई फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि our rule at home was we're not allowed to speak Urdu at home when we were kids. When we were going to primary school, my dad made a rule. At home is only Urdu because if you won't speak it, we'll forget it. बिल्कुल। So, but as we grown up, ये होता है, मुश्किल होती है, लेकिन आप फिर भी जुड़े हुए हैं ना, जब बच्चे थे उतनी ही रहेगी भी। अच्छा, और पेरेंट्स आपको डांटते हैं? मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने कहा घर में सिर्फ उर्दू या पश्तो बोली जाएगी। तो देयर फादर वाज स्कोल्डिंग देम in English. तो जो कश्मीरी बच्चे ने फौरन कहा, Dad, you're speaking in English. तो उन्होंने कहा, I'm scolding you. That is okay. कश्मीरी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को आती है या उससे आप लोग दूर हो चुके हैं? Some family, half of our family speak Kashmiri, half speak the Muzaffarabadi local Hindu, and half speak Pashto. So it's really mixed. अच्छा, पश्तो भी? पश्तो तो ये पश्तो तो इंग्लिश में बोलती है ये पश्तो? हो ऐसा पश्तो बोलती है। पश्तो लोग जो है वो फिर हैरान हो जाते हैं, मासूम लोग। अच्छा, लेकिन आप लोग का प्लान क्या है आगे? मतलब अच्छा, बल्कि प्लान तो मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये कि जो इनकी जो ग्रैंड मुस्लिम यूथ काउंसिल है वो क्या है?
वो मैंने जब आई थिंक मैं 16 का था या 17 का था, तो मुझे विजन आई कि हम जब पॉलिटिक्स में हमें बहुत यानी कि फाइट स्ट्रगल हमें हुई, मगर जब हमने कहा हम बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखाएं, अपने मुसलमानों को पॉलिटिक्स के बारे में सिखाएं, वेस्टर्न पॉलिटिक्स, टू प्ले विद द रूल, डेमोक्रेसी सिखाएं कि इस कंट्री में रह के किस तरह अपने आप को आप आइडेंटिटी शो कर सकते हैं, अपने वॉइस रेज कर सकते हैं alongside your Muslim identity, so taking that on the board. And the best thing आपको बताऊं ग्राम मुस्लिम काउंसिल की क्या हुई कि हमने पहली यूके में पहली कश्मीर सॉलिडारिटी यूथ कॉन्फ्रेंस लेड की, जिसमें हमने MPs बुलाए, मिनिस्टर्स बुलाए, आपका मीडिया भी था, सब उधर चैनल्स थे, and it was very successful. तो कौन सा MP जो है सबसे ज्यादा वहाँ पर कश्मीर के हवाले से एक्टिव है या आप लोगों को इंस्पायर करता है पाकिस्तानी ओरिजिन के? पर्सनली जो सबसे ज़्यादा मैंने जिसके साथ काम किया MP इमरान हुसैन है, ब्रैडफोर्ड के MP हैं, but अभी जो the recent activities in India has led to loads of MPs speaking up on Kashmir issue. Even English? Yeah, even English MPs to speak on उनमें इंग्लिश Kashmir MPs में कौन सा ऐसा है जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जो आपको लगता हो कि ये वाकई हमारे साथ है? There are many, but Jeremy Corbyn is one of them that inspired me because he stands up for minorities. So when he stands up for minorities, he stands up with Kashmiris. So अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन में अभी आई, जैसे आपने कहा कि jab मैं 16-17 साल का था, तो अब आप 18 क्रॉस कर चुके हैं? नहीं, मैं अब 20 का होने वाला हूँ। तो बस ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप वोटिंग राइट्स आप लोगों के पास है। जब वोटिंग राइट्स है तो अगर आप लोगों से कहा जाए पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट डालो, वुड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट? मुझे पाकिस्तानी पार्टी पॉलिटिक्स इतनी नहीं पता है, but what I do know is जो अभी हमारी गवर्नमेंट है is the most active government in terms of youth engagement. बच्चे सबसे ज़्यादा आप देखें एक्टिव किधर हैं? PTI के साथ हैं, हमारे इमरान खान जो है वो बहुत What was the reason? I think this party is based. क्योंकि देखें जो यूथ की लीडरशिप है वो तो आपको बिलावल भुट्टो में पीपल्स पार्टी इज लेड बाय अ यूथ लीडर, फिर मरियम नवाज साहिबा को भी एक तरीके से सही बात है, लेकिन व्हाई इज इट कि यूथ ज्यादा एंगेज? मैनिफेस्टो एंड एजेंडा मैटर्स। आप यूथ लीडर को यूथ फेस आप दे दें पार्टी को, दैट डजंट चेंज एनीथिंग। अगर आपका एजेंडा आपकी बातें जो होंगी अगर यूथ से नहीं उनको इंकरेज करेगी, उनको इंस्पायर नहीं करेगी, तो आपकी फॉलोइंग नहीं होगी। You need to speak in the youth language to engage them because people think young people don't care about politics. Everything is politics. They do care if you engage them. If you go up to them, speak to them, and so involve them. Lack of interest because so of I the lack think what our government done is that they very nicely engage the youth. So even now the messages to the bloggers to even with the Kashmir issue, involve them, speak about Kashmir issue in your blogs, whatever you do. So तो अब जब वोट का अगर इलेक्शन का मरहला आता है पाकिस्तान में, तो क्योंकि अभी तो वोट नहीं दे सकते हैं, वोटिंग वहां से शुरू हो जाए अगर, क्योंकि अभी खबर क्या है कि अभी जो अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें तो 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस से भी वोट करेंगे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब आप लोग हैं पाकिस्तानी ओरिजिन, लेकिन अगर आपके पास राइट अभी नहीं है और अगर आपको राइट दिया जाए और आपके पेरेंट्स को भी राइट दिया जाए, आप वोट करना चाहेंगे पाकिस्तानी इलेक्शंस में आफ्टर ऑब्वियसली गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि कौन इलेक्शन में खड़ा है, किसको? We would love to. So first thing we do is proper research, obviously. So study what's going on, what's the system. But I would love to. So I actually thought we were allowed to. So as soon as I turned 18, I was like, where is my right? Trying to make but you're not allowed at the moment. You're not allowed, but they are trying now. हम जब अपनी पर्सनल रिसर्च करते हैं, even in the UK, हमारे फैमिली में सब वोट्स डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्टीज। वी हैव वेरी हेवी डिबेट्स। ऐसे ही होना चाहिए। या सो इफ वी डू पर्सनल, आई एम श्योर वी विल हैव डिफरेंट पार्टीज थ्रूआउट द फैमिली। या चलो, तो ये तो देखें वोटर तो हैं, इसका मतलब है बाहर वाले वोट करना चाहते हैं, उनको राइट देना है, राइट देना चाहिए। स्पेशली जो अभी नई गवर्नमेंट आई, इस वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी बहुत उधर यानी कि इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस हुई है, लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, होते हैं। अच्छा, ये बताएं, नाउ दैट यू आर इन पाकिस्तान, कौन कौन से कोई ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई या प्लान्ड है कि होने वाली है कश्मीर के हवाले से, या पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वहाँ पर किस तरह से एंगेज करना है कश्मीर के हवाले से? Yeah, so when we came here, because it was COVID, we planned to not have any political, meetings and all that. Okay. So our community didn't even bring his suits, so he had to purchase stuff from here. I have so many suits, I didn't bring anything. So, and then we seen the passion in the Kashmir committee, and we said we have to meet them, and they actually invited us. We came to Islamabad for 1 day, but Sharia Afridi made us stay for 4 or 5 days. Oh, okay. And all those days, only thing we talked about was Kashmir, how to make awareness, how to involve young people in Pakistan, overseas. Any plans of meeting the overseas minister, Zulfi Bukhari?
No. Actually, we were planning. It was a foreign minister, yeah. No, Okay, the foreign foreign minister. minister is different. This is the We- overseas. I think we have a overseas meeting assistant to Prime organized with the Minister. foreign minister tomorrow. Okay. Okay. So, Shah Mahmood Great. Qureshi Yeah. sahab. Yeah, And, and President wanted to meet us, so we're going to plan because Yes. we're going back on Sunday. Okay. So there's not a lot of time left. Who's the Lots of- elder? I am. Okay, we so are you the should bully? let him guess. That would have been an interesting Yeah. thing. But are your political views same aligned? No. Or do you have debates? we like Yeah. on some issues like Kashmir, we are united. We work together. United. But in terms of party politics and our views on politics is completely So different. what party Okay. in Should we UK discuss that? Should we ask That that? is okay. No. That is okay. No, so what party do you basically support in England? In England. I'm more affiliated with left wing, so Arkham is more affiliated with right. I'm centralist, but on certain general Centre-right. elections, Okay. I do my research. I agree with some conservative policies. I agree with some Labour policies. So you're in the middle of Yeah, deciding. but sometimes I support conservative more because I And she's apply with them towards more. Labour. Yeah. Great. Okay. But that's it. And a very interesting combo. Yeah. Because the personality and the activities that you're doing, and especially doing these things together, this will obviously inspire a lot of people over here, the youth in Pakistan especially. They will be inspired, Thank you. and they would also want to be active as far as especially the Kashmir cause is Bilkul. concerned. I want to say something else as well. We meet ministers throughout the world. We meet ministers from UK, Europe as well. Yeah. But when we came here, we did one program with, I think, Sharia Afridi. He sat with young people till around 1 o'clock, 1 a.m. Just because he wanted to listen to everybody. I've never met like a minister like that before. So in terms of like the youth here, I think they have a really bright future if they want to like go ahead in politics, ensure their voices are heard. There is a platform for So them. do you have a future plan of being a politician? Maybe Here or not. there. Here or there, I haven't made my mind up. Yeah, What I about would you? definitely. I'm aiming to be a politician because I'm involved in Labour Party and I hold a youth office role. So, and I was offered a council role as well, but I'm waiting to finish my education because I'm right now doing 2 BS in psychology. Right. So I want to finish that first and then get involved because you want to have politicians that know stuff Yes. rather than, you know. I'll tell you something. Best politicians are people who don't plan it. So I'm not planning plan yet. it. Accidental politicians. Yeah. Okay. Great, All the great, best. great. Our Prime Minister is the best example. It's He never also- planned it, yes. Yes. Okay. So any message to the youth of Pakistan? Yes, definitely. I think my one message to Pakistan youth is आपका हर बंदे का प्लेटफॉर्म है फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक अब मशहूर हो गई यहाँ पे यू हैव प्लेटफॉर्म जो आप पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप पार्टी ज्वाइन करें किसी को और को ज्वाइन करें पार्टी इज योर ओपिनियन आपका अगर कोई ओपिनियन है उसको आप आगे जिस तरह कश्मीर के ऊपर आपका ओपिनियन है अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करें उसको स्प्रेड करें हर प्लेटफॉर्म यूज़ करें और आपको बैक करेगी आपकी जो नई गवर्नमेंट है वो आपको बैक करेगी Muzdalfa. So I would say, because I met so many young people, they say we don't have opportunities. Actually, I went around Pakistan and seen there is even opportunity in Hunza Valley. So you do have opportunity, you just have to go out and grab them. So what would I want to say to them is, alongside going ahead in life, make sure you stick with your identity. And there's only one thing that gave us guidance, which is Quran. So stay connected with Quran, and whatever you want to do in life, give your best in it. So Arkham mentioned vlogs. This is the best time because back in days people weren't able to connect with the world. Now we have the world in our fingertips. You can literally tweet to anybody. You can make your own campaign. We've seen it all around the world how environment campaign was done by one young girl and it went all across the world. So you do have opportunity. Just go out there. Don't see whatever you see as your weakness, make it your strength. And the world's waiting for you. You're a very pertinent, person to be in politics. Absolutely. The way you speak. And I would vote for you. Guaranteed. Guaranteed. You for me. I will, of course. I will. So you got one each. Yeah. But my vote belongs to you. Choose different constituencies so that we both can vote for both of them. Yes, definitely, हाँ, that's that can good. also be done. Right, yeah. Don't Thanks a enter lot. into a competition. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरकम, मुज़दलफ़ा, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने पाकिस्तानी यूथ को भी इंस्पायर किया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी किया होगा, Politicians को भी हमें तो inspire किया ही होगा, है। वहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं दैट इज कमेंडेबल। ये एफर्ट्स हमें करनी चाहिए नाज़रीन। और जिस तरह से अरकम ने कहा कि आपके पास पूरे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हाँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर से बैठ के ट्वीट करें, वो दुनिया में फिर जाएगी। बिल्कुल। और फिर जो मुज़दलफ़ा वाली बात स्टे कनेक्टेड टू कुरान एंड स्टे डू नॉट शाई अवे फ्रॉम योर आइडेंटिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हमारा आज का मैसेज है जो इनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचा।